बेटा कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पर मुझे उसका सॉल्यूशन शायद किसी एक दो बच्चे ने भेजा होगा, किसी ने भेजा नहीं। हो गया होता तो मुझे भेज दिया होता। मैंने नहीं बोला था, पर जब व्यक्ति कर लेता है, इतनी बड़ी सफलता हासिल करता है, तो उसको लगता है कि मैं अपनी ये सक्सेस किससे शेयर करूं, तो फिर सबसे पहला व्यक्ति मैं ही होता हूं। नहीं 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 नहीं, मुझे मत भेजना, नहीं तो मैं नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। हेलो। जब हम हाथ ऊपर खड़े करेंगे तो हमको पता होता है कि हाथ ऊपर खड़े करते हैं तो ऊपर कौन है? ऊपर भगवान। इसके ऊपर भगवान तो नहीं, इसके ऊपर तो पहले आपके वो 304 वाले बच्चे बैठे हैं। उसके ऊपर कौन है? गर्ल्स हॉस्टल। उसके ऊपर फिर भगवान। तो ऊपर हाथ खड़े करेंगे तो हमारा कनेक्शन किससे हो जाएगा? भगवान से। तो इसलिए हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सही बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान से कनेक्शन हो जाएगा, और भगवान को हम झूठ नहीं बोलते, ये बोलना चाहता हूँ। किस किस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? और कोई किसी का सॉल्व, अरे दो मिनट दो मिनट, मैं इतना बड़ा झूठ देख ही नहीं पाऊंगा। ये कि किसी ने, मतलब पहले बोल दूं कि दो तीन शर्तें हैं। ये क्वेश्चन ट्राई किया किया, उससे हो भी गया, बगैर स्टडी मॉड्यूल देखे हो गया, और पहले शॉट में ही बैलेंस शीट टेली हो गई। ऐसे बच्चे ही हाथ खड़े करेंगे। ओके। हाँ दिख रहे बेटा, आपको भी, आप भी, यस वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। मतलब है कम से कम 10 to 12 स्टूडेंट जिनको फर्स्ट शॉट में क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कितने बच्चे बाकी को हटाकर जिन्होंने कुछ गलतियां की, कुछ दिक्कतें आई, और उसके बाद उसको रीचेक करा और फिर क्वेश्चन उनसे हो गया, वो बच्चे कितने हैं? ठीक है बेटा, आप बिल्कुल सच्चे बच्चे हैं, बढ़िया, आपने सही बोला। ठीक है, हो गया। लेकिन आपको आपकी गलती समझ में आ गई ना बेटा? मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को अब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद भी कोई ये क्वेश्चन दे दे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे दो, हम ये सही करके आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा करवाना तो मुझे पड़ेगा ना, करवाना तो पड़ेगा मुझे। मैं करवा तो देता हूँ बेटा, थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट कर दूंगा, बस ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको छोड़ कैसे दूँ? इतना बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा मैंने तो सिर्फ डिस्कस किया था, आपने सॉल्व कर लिया, ये आपकी गलती। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ हम कर चुके हैं। मैं इसको एज जल्दी एज पॉसिबल करवा दूंगा। ठीक है बेटा? अच्छा, जो बच्चे कर चुके, क्या बिल्कुल इसको तब, जो बच्चे कर चुके हैं वो इसको देखना भी नहीं चाहते क्या? देखना भी पसंद नहीं करोगे क्या? तो फिर तब तक आप कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क में, देख लोगे? चलो, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ विदाउट गोइंग टू द प्रेजेंटेशन। और ये समझे बगैर कि आप इस बिल्कुल भी नोट ना कर रहे हैं, आप नोट नहीं कर रहे, मैं स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बेटा। मैंने ये बनाया, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये बनाया, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। बेटा ये पार्ट हो गया ट्रेडिंग, ये पार्ट हो गया पी एंड एल। खर्चे ज़्यादा तो है नहीं, ये पार्ट हो गया पी एंड एल। और मैं सारी ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करना भूल ही गया, मेरे को तो याद ही नहीं था कि इधर बच्चे हमारे टीवी के अंदर भी कुछ बैठे हुए हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बेटा मेरे को यही करवाना पड़ेगा, बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट, अब वर्किंग नोट नंबर 1, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनाऊं? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अलग और बैंक अलग अलग बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कैश ट्रांजेक्शन अलग दिए हुए हैं और वैसे उसमें कैश डिफॉल्केशन भी तो है। और फिर मैंने बनाया वर्किंग नोट 2 में बना दिया बैंक अकाउंट, फिर मैंने बना दिया डेटर अकाउंट, फिर मैंने बना दिया क्रेडिटर अकाउंट। बस अब मैं शुरू कर रहा हूं सिंगल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। सॉरी बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, बच्चे नाराज हो गए इधर कि सर आप हमारी तरफ ध्यान दिए, तो पहली बार ऐसा हुआ बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं आपसे भी बात कर लूँ। चलिए बिल्डिंग, बिल्डिंग में सबसे पहले 60,000 है बेटा, बिल्डिंग में दिखा देता हूँ बैलेंस शीट के इनर कॉलम में। मैंने इधर बिल्डिंग बिल्डिंग दिखा दी बैलेंस शीट के इनर कॉलम में। बिल्डिंग 60,000 की बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, इसमें लगने वाला है डेप्रिसिएशन। अगला है फर्नीचर, ये मैंने दिखा दिया फर्नीचर, ये फर्नीचर 12,000, ये भी इनर कॉलम में। फिर है कार, ये भी फर्नीचर कार है 18,000 की, ये भी इनर कॉलम में। ये तीनों असेट दिखा दी मैंने इनर कॉलम में, इनका मैंने ले लिया तीनों का सिंगल इफेक्ट, तीनों आइटम का मैंने ले लिया सिंगल इफेक्ट, तीनों असेट ले ली इनर कॉलम में पेंडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट असेट है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, मैंने यहाँ ले लिया ओपनिंग स्टॉक 40,000। नेक्स्ट है डेटर 34, ये डेटर मैंने यहाँ ले लिए टू बैलेंस बी डी डेटर 34। नेक्स्ट है कैश 7500, कैश 7500 की कैश टू बैलेंस बी डी 7500। फिर बैंक बैलेंस से 17,000, ये मैंने बैंक बैलेंस लिया टू बैलेंस बी डी 17,000। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है 96,000, ये मैंने दिखा दी बैलेंस शीट के इनर कॉलम में कैपिटल 96। फिर है रिजर्व, बेटा रिजर्व जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व में कोई एडिशन नहीं दिया क्वेश्चन ने कि हमने इस साल के प्रॉफिट को रिजर्व में भेजा। रिजर्व 30,500 में दिखा देता हूँ, आउटर कॉलम में जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। और क्रेडिटर 62, ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस बी डी 62। अब मैं स्टार्ट करूंगा बैलेंस शीट के सारे आइटम का मैंने ले लिया सिंगल इफेक्ट, अब मैं शुरू करूंगा डबल इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, डबल इफेक्ट ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था, हमने क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, अब मैं सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर, ये जो चल रहा है वर्किंग नोट नंबर जो भी है, वर्किंग नोट एक और बना रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ सेल निकालूँ इसमें, बेटा जीपी पिछले साल का जीपी, जीपी ऑफ लास्ट ईयर ₹60,000 डिवाइडेड बाय जीपी रेट, जीपी रेट क्वेश्चन ने दी है 1/4 ऑन कॉस्ट, सो 1/5 ऑन सेल, 20% ऑन सेल। इससे क्या आ गया 3 लाख रुपीस की सेल। ये सेल कब की आई? लास्ट ईयर की। एड इंक्रीज 20% सेल बढ़ा दो पिछले साल की तुलना में, इस साल की सेल 20% ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दी गई थी पिछले साल का जीपी, पिछले साल की जीपी और जीपी रेट से हमने निकाल ली पिछले साल की सेल, उस पिछले साल की सेल से 20% बढ़ाकर हमने निकाल ली इस साल की सेल, ये आ गई टोटल सेल फॉर ऑफ करंट ईयर। इसका 20% इसमें कैश सेल है, वो है 72,000, और 80% इसमें है क्रेडिट सेल, कितनी बची 280,
ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, जिसमें हमने सेल निकाल ली प्रीवियस ईयर की, 20% बढ़ा के निकाल ली इस साल की सेल, और उसको 20% कैश सेल कर लिया, 80% क्रेडिट सेल कर लिया, क्योंकि सब क्वेश्चन में गिवन है। ये सब कुछ वो मैं कर रहा हूँ जो कल क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। हम दोबारा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे? कल अच्छे से पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके, फिर आपको मैंने घर पर ट्राई करने को दिया था। तो फिर से पढ़ना मतलब उन बच्चों के साथ जस्टिफाई नहीं होगा जो घर से क्वेश्चन करके ले आए। तो ये हमने ये निकाल ली इस साल की कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब हम इसका डबल इफेक्ट देना स्टार्ट करें। पहला कैश सेल 72,000 का डबल इफेक्ट देंगे। इस 72,000 की कैश सेल को हम कैश अकाउंट में करेंगे डेबिट, 72 की कैश सेल को कैश अकाउंट में डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश सेल। मैंने आउटर में लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि कोई रिटर्न तो है नहीं। अब इधर बाय क्रेडिट सेल 288 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और डेटर्स में डेबिट टू सेल 2,88,000। इसके बाद क्या होगा? बेटा हमको जीपी भी पता है ना, जीपी रेट गिवन है ना, तो हम जीपी रेट अभी लग सकते हैं। हमें क्वेश्चन में जीपी रेट गिवन है 20%, 2 जीपी एट द रेट ऑफ, ये सब पहले पहले पॉइंट में दिया गया था 20% जीपी। तो 360 की टोटल सेल का जीपी कितना आया? 70, ट्रेडिंग में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट 72। ये हमने जीपी के भी ले लिए डबल इफेक्ट। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया था 50 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रेडीली, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। स्टॉक के भी हो गए डबल इफेक्ट। इससे क्या निकल गई? मैं स्पीड से करवा रहा हूँ। क्या निकल गई इससे? परचेज निकल गई। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 290 की परचेज को मैंने ट्रेडिंग में किया डेबिट और क्रेडिटर में किया क्रेडिट। ये निकाल दी मैंने परचेज। मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको घर जाके फिर करना है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ। आपके 50% स्टूडेंट तो वैसे ही कर चुके हैं, बाकी तो आप घर पे कर लेंगे इसको देखने के बाद कम से कम। इसके बाद और क्या करूँ? अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया क्वेश्चन ने? कलेक्शन फ्रॉम डेटर 260 है। डेटर से कलेक्शन 260 हुआ, उसमें 60,000 कैश में है, लिखा है। डेटर से कुल कलेक्शन 60,000 मिला है डेटर से कैश, टू डेटर 60 कैश मिला, कैश अकाउंट में डेबिट और डेटर अकाउंट में बाय कैश 60,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। और डेटर से चेक मिले 2 लाख के, डेटर अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट और बैंक अकाउंट में 2 लाख डेबिट, क्योंकि ये डेटर से चेक मिले हैं। ये भी हो गया, ये पॉइंट भी गिवन था। अब अगला पॉइंट था एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन ने कहा था एक्सपेंसेस 42 के रहे, इसमें से 10 आउटस्टैंडिंग है। यदि 42 में से ये है टोटल, इसमें से 10 यदि आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब पेमेंट 32 का क्या हुआ है पेमेंट। इसमें से चेक से कितने दिए हुए हैं? 12,000 चेक से गिवन है, तो बचे हुए 20,000 कैश में हुए। बचे हुए 20,000 कैश में हुए। तो मैं 1 बाय 1 करता हूँ। ये कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से। 12,000 के एक्सपेंसेस का पेमेंट चेक से हुआ, 12,000 के पेमेंट का, तो यहाँ बैंक अकाउंट में बाय एक्सपेंसेस 12,000 के पेमेंट का, 12,000 के एक्सपेंस का पेमेंट चेक से हुआ, तो 12,000 बैंक अकाउंट से क्रेडिट और पीएनएल में 2 एक्सपेंसेस, ये इनर कॉलम 12,000 डेबिट और 20,000 का पेमेंट कैश में हुआ। इसी 2 एक्सपेंसेस में 20,000 का पेमेंट कैश में हुआ, एक्सपेंसेस में डेबिट और कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय एक्सपेंसेस। और 10 के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, 10 के खर्चे आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे? एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस बाहर आ गए 42 जो ऑलरेडी गिवन थे। इसका वर्किंग ना बनाएंगे तो भी चलेगा। ये भी हो गया।
ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर 275, क्रेडिटर को 275 चेक से दिया गया, तो बाय क्रेडिटर 275 बैंक अकाउंट से क्रेडिट और क्रेडिट अकाउंट में डेबिट टू बैंक 275। पर्सनल ड्राइंग 15,000 बैंक से हुई, ड्राइंग हुई, बैंक अकाउंट से लिखेंगे बाय ड्राइंग 15,000 बैंक अकाउंट से क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट में चूंकि ड्राइंग हुई है तो कैपिटल अकाउंट में 15,000 डेबिट। कैश डिपॉजिट इन बैंक 133,700 की कैश बैंक में जमा की गई, तो बाय बैंक 1,33,700 की कैश बैंक में जमा की गई, कैश अकाउंट से क्रेडिट, और बैंक अकाउंट में टू कैश 133,700 डेबिट। कैश बैंक में डिपॉजिट की गई तो कैश अकाउंट से क्रेडिट और बैंक में डेबिट। कैश बैंक से निकाली गई ऑफिस यूज़ के लिए, जब कैश बैंक से निकाली गई तो बैंक अकाउंट से कम करेंगे बाय कैश, बैंक से कैश निकाली गई 24,000, तो 24,000 बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट। कैश बढ़ा दी, बैंक कम कर दिया, बस। बाकी तो जीपी रेट का हम जीपी का यूज़ कर ही चुके हैं। अब क्या करें इधर, अच्छा बाय बैलेंस सीडी, कैश का बैलेंस हमको पता है कि नील है। क्यों पता है कि नील है? क्योंकि जो क्लोजिंग कैश थी वो कैश से लेकर भाग गया, तो कैश बैलेंस से जीरो बचेगा ना कैश जाने के बाद। ईयर एंड की जितनी कैश कैश बॉक्स में थी वो लेकर कैशियर भाग चुका है, तो क्लोजिंग कैश जीरो आने वाली है। तो यहाँ पर आने वाला है डिफॉल्केशन, और देखो ये कुछ और तो नहीं पता है। डेटर में इधर आ जाएंगे क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस सीडी, कितने डेटर बचे, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। ओपनिंग डेटर गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे बैलेंसिंग फिगर। तो कितने बचे क्लोजिंग डेटर, 60, 62, 62 यहाँ भी आ जाएंगे, और यही डेटा बैलेंस शीट में भी आएंगे। डेटर 62, अच्छा इधर क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर निकाल लो। ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, परचेज गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिटर गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर 85। यस प्रतीक्षा, क्लोजिंग क्रेडिटर 85, यहाँ लिख दिया 85 यहाँ भी, और बैलेंस शीट में भी लिख दिया क्रेडिटर 85। यस बेटा इधर, अब इधर डेटर अकाउंट से निकल के क्लोजिंग डेटर, क्रेडिटर से निकल के क्लोजिंग क्रेडिटर, इधर बैंक अकाउंट से निकल जाएगा क्लोजिंग बैंक बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 24,700, बैंक का बैलेंस 24,700, 24, ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा, और यही बैलेंस बैंक का बैलेंस शीट में आ जाएगा 24,700, और कैश का बैलेंस फिगर बाय डिफॉल्केशन, जो कैश को लेकर भाग गया, ये इतनी कैश को लेकर भागा है बैलेंस फिगर 9800, यस 9800 की कैश लेकर भागा है, कैश अकाउंट का बैलेंस फिगर है। इसको कैश अकाउंट से करेंगे क्रेडिट, क्योंकि यही कैश कैश वो खाली कर गया, पूरा मैदान साफ कर गया, कैश जीरो करके भाग गया, जो कैश थी लेकर गले में भाग गया, तो कैश बची जीरो। तो कैश जो क्लोजिंग बैलेंस 9800 नहीं लेकर भागता, तो ये 9800 बैलेंस शीट में आता 9,800, और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए डिफॉल्केशन, यहाँ क्रेडिट, P&L में डेबिट टू डिफॉल्केशन। अब यहाँ पर बस यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना है। अब नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर, अच्छा डेप्रिसिएशन बचा है क्या, सॉरी बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 5% यानी 3,000, फिर 5% फर्नीचर पे यानी 600, और कार पर 20% यानी 3,600, ये बची वैल्यू 57, ये बची 11, ये 14, ये तीन डेप्रिसिएशन 3,600 3,600, ये डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। टू डेप्रिसिएशन लिखना भूल गया था मैं, 7,200 का है टोटल डेप्रिसिएशन तीनों का मिलाकर, वो डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में क्रेडिट और P&L में डेबिट। अब नेट प्रॉफिट आ गया 13,000, 13 का नेट प्रॉफिट, P&L में डेबिट और कैपिटल में 13,000 क्रेडिट, तो कैपिटल आ गई 94,000, कैपिटल 94, और बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल कितना आया
2,19,000। बेटा मैंने बहुत स्पीड से इसलिए करवाया कि आपको खुद को ही सॉल्व करना है। ये आप मान लीजिए फिर से मैंने हिंट दी है जो आपको चेक करने के लिए ठीक रहेगी। तो क्वेश्चन बेटा आप जब तक खुद से नहीं करोगे ग्रिप नहीं आएगी। आप खुद अपने आप को उन बच्चों से डेफिनेटली कंपेयर करो। क्लास के कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट शॉट में क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ जिन्होंने थोड़ी गलतियां की और वो गलती से सीख करके उन्होंने क्वेश्चन कर लिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते बेटा? आप तो मैंने करवा ही दिया। तो मैंने बहुत स्पीड से क्वेश्चन कराया है इसलिए कि काफ़ी बच्चे कर चुके थे। क्या किसी को कोई डाउट है बेटा? कर लेंगे इसको? चलिए ठीक है। ज़्यादा स्पीड से हो गया क्या? हाँ, ज़्यादा स्पीड से हो गया? बस मैं अब नया क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फिर थोड़ा स्पीड डाउन कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है बेटा। मैं इसलिए भी स्पीड से कराया हूँ कि मैं ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, छोटे से चेंजेस के लिए मैं करवाने ही वाला हूँ क्वेश्चन वैसा का वैसा। इसलिए मुझे इसको स्पीड से कराना जरूरी था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड, ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? ऑफिस एक्सपेंसेस। केस 20 टू बैंक 12,000 टू आउटस्टैंडिंग 10,000, ये थी, ये एंट्री होगी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा निकाला है? थर्ड। एक बच्चे ने पूछा ऑनलाइन में क्या एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंस की, बता रहा हूं मैं, ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री ये होगी। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 1 अप्रैल। आपको बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन थर्ड में। यू आर गिवन नंबर 1 बैलेंस शीट ऑफ ए, हमको दी गई है ए की बैलेंस शीट 1 अप्रैल 89 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है। फिर कैश ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर अप टू 31 मार्च 90। कैश ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर अप टू 31 मार्च 90, मतलब आपको साल भर के कैश ट्रांजैक्शन भी दिए हुए हैं। उसके बाद समरी ऑफ द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर, समरी ऑफ द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर, ये आपको दी है समरी ऑफ रिमेनिंग ट्रांजैक्शन। तब ए पॉइंट में क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट। बी पॉइंट में क्या दिया है? कैश बुक। और सी पॉइंट में समरी ऑफ रिमेनिंग ट्रांजैक्शन। रिमेनिंग मतलब कैश के अलावा, क्योंकि कैश की समरी तो बी पॉइंट में आ गई और कैश के अलावा बचे हुए पॉइंट सी पॉइंट में आ गए। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या करना है? सिंगल ओपनिंग बैलेंस के जितने भी आइटम है, कैश, पीआर, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और प्लांट, इन सब के लेने सिंगल इफेक्ट। इधर बैंक ओडी, बैंक ओडी मतलब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल और कैपिटल, ये 4 अकाउंट लाइबिलिटी में और 6 अकाउंट असेट में। ये 9 अकाउंट है जिनका हमको लेना है सिंगल इफेक्ट। फिर ये हमको कैश बुक दी हुई है। देखिए कैश बुक में देखिए बेटा, ये आपका ओपनिंग कैश है, आपका ओपनिंग कैश है ये 70 रुपया। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, हाँ ये कैश बुक का
डेबिट बैलेंस इन्होंने ले लिया है 70 रुपया डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। मतलब इन्होंने कैश बुक हमको बना के दी है जिसमें डेबिट बैलेंस 70 ले लिया। अच्छा ये लिखा है कैश ट्रांजेक्शन, और देखो इधर ये जो 500 का ओडी है ये क्या है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ये बैंक अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। देखो उन्होंने यहाँ पर ये ले लिया, ये भी यहाँ ले लिया। इसका मतलब बताओ ये कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है या कंबाइंड अकाउंट है। इन्होंने कैश बैलेंस भी यहाँ ले लिया डेबिट में, और बैंक बैलेंस भी यहीं ले लिया क्रेडिट में। कैश बैलेंस डेबिट क्यों है, क्योंकि ओपनिंग में असेट है, और बैंक बैलेंस क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ओपनिंग में ओडी है, लाइबिलिटी है। तो इन्होंने ये जो लिखा है कैश ट्रांजेक्शन, पर इसका मतलब क्या सिर्फ कैश है, कैश प्लस चेक दोनों को कैश बोल रहा है वो। ये कैश प्लस बैंक दोनों को मिलाकर ये अकाउंट है, क्योंकि ये अकाउंट दोनों को मिलाकर इसलिए है कि उन्होंने ओपनिंग कैश यहाँ ली है, ओपनिंग बैंक यहाँ लिया है, और क्लोजिंग कैश इतनी आई है और क्लोजिंग बैंक इतना आया है। कैश भी डेबिट बैलेंस है और ईयर एंड में बैंक में भी डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओडी नहीं है, बैंक में ओडी नहीं है। ओपनिंग में ओडी था, क्लोजिंग में ओडी नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस है। कुल कैश बैंक मिलाकर 490 है। तो बताइए ये कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट है कि नहीं। यस, ये कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट है। अच्छा अब हम हमेशा कैश बैंक बनाते आए हैं कि नहीं बनाते आए, हमेशा हम कैश बैंक अकाउंट बनाया है। जो भी ट्रांजेक्शन होते थे उसका डबल इफेक्ट देते थे, कैश में डेबिट यहाँ क्रेडिट, कैश से क्रेडिट यहाँ डेबिट, कैश सेल हुई कैश में डेबिट ट्रेडिंग में, कैश एक्सपेंस हुए कैश अकाउंट से क्रेडिट पीएनएल में डेबिट, बराबर। और इन्होंने तो हमको कैश अकाउंट पूरा का पूरा वो भी सही बनाकर करेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है। ये आपको कैश बैंक करेक्ट करके दे दिया है ये अकाउंट। तो बताओ ये कैश बैंक का कमांड अकाउंट जो बना के दिया हुआ है ये दोबारा बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, या जो बना हुआ है यही यूज कर लेंगे, यही यूज कर लेंगे। मतलब हमें कैश बैंक बनाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट बनाकर इन्होंने दे दिया है, वो भी सही। ये अकाउंट हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यदि इसको दोबारा नहीं बनाना है तो इसके ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट देंगे या सिंगल देना पड़ेगा। इसका सिंगल देना पड़ेगा। क्या वजह है, क्योंकि इन्होंने खुद ने अकाउंट बना के दे दिया है। जो अकाउंट बना के दे दिया हो उसको दोबारा वर्किंग नोट में देना समझदारी नहीं है, बल्कि इसमें तो आपका ऐसा दिखाई देगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और ऐसा दिखाई देगा कि आपको ये बस रटा हुआ आता है। जो चीज़ दी हुई है उसको हम क्यों बनाए, रिप्रोड्यूस क्यों करें एज इट इज़। वो भी करेक्ट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, सब कुछ करेक्टली गिवन है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं कि हमारी कैश बुक गलत बन गई इसको फिर से बनाओ, तो क्यों बनाएंगे हम। तो ये कैश बैंक का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैश बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है, इसलिए हमें इन कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का सिंगल इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इफेक्ट तो ये खुद दे चुके हैं। हाँ यदि हम खुद कैश बैंक बना रहे होते हमारी कॉपी में तो फिर हम डबल इफेक्ट देते, जब हम बनाएंगे ही नहीं तो फिर डबल इफेक्ट कैसे दे पाएंगे, हम दे पाएंगे सिंगल इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया है, समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन, अदर मतलब कैश के अलावा, इनका तो हमको देना पड़ेगा डबल इफेक्ट। और वो क्या है, सेल है, डिस्काउंट है, परचेज है, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स पेबल रिसीव्ड, बिल्स पेबल इशूड, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट 5%, डेटर पर बनाना है 5% का प्रोविजन, डेप्रिसिएशन मशीन पर 5%, लैंड बिल्डिंग पर 2.5%, ट्रेडिंग पील बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है और कैश बैंक भी नहीं बनाना है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी और जल्दी हो जाएगा। तो मैं बगैर ज़्यादा समझाए, मतलब क्वेश्चन में जैसे जैसे पॉइंट आएगा मैं समझते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी नहीं करूँगा बल्कि सिस्टमेटिक करूँगा, बहुत धीरे भी नहीं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया थर्ड, यहाँ मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड P&L। ट्रेडिंग पार्ट और P&L, ट्रेडिंग और P&L। बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट बनेगी 30, डेट क्या है 31 मार्च 1990 की।
वर्किंग नोट 1, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कैश बैंक भी नहीं बनाना है, तो सिर्फ क्या बनेगा, डेटर अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर भी बनेगा तो बीआर भी है ना क्वेश्चन में, डेटर भी है और बीआर भी है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बस 4 वर्किंग नोट, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बिल्स पेबल। बाकी हमें कोई अकाउंट वर्किंग नोट में लेने की जरूरत नहीं, कैश बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा। चलो अब हम शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम का सिंगल इफेक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है क्या? तो पहला ओपनिंग बैलेंस असेट साइड से, कैश। सबसे पहले असेट साइड में क्या है, क्या इसका सिंगल इफेक्ट लूं या वो लोग ले चुके हैं? बोलो। कहा उन्होंने खुद ने कैश अकाउंट बना के दिया है क्या? उसमें 70 रुपये ले लिया, मतलब हमें वो कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस का भी सिंगल इफेक्ट लेने की जरूरत भी, उसको छोड़ दो। मतलब हमारा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया कि हमें वो 70 रुपये का ओपनिंग बैलेंस का सिंगल इफेक्ट लेने की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि कैश अकाउंट बना हुआ है। आप चाहो तो एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसको टिक कर सकते। एग्जाम में वैसे टिकिंग भी पेपर पे अलाउड नहीं है, पर आप कर सकते हो यदि आप थोड़ी बहुत धोखाधड़ी करना चाहते हो तो। 70 रुपये की ओपनिंग बैलेंस को टिक कर लिया, मतलब सिंगल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवल 1500, बी आर 1500 टू बैलेंस बी डी 1500 का ओपनिंग बी आर। आप यदि लिख रहे हो तो आपको जरूर मेरी स्पीड बाकी सबसे ज़्यादा लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि आप ना तो लिख पाओगे ना समझ पाओगे। हाँ, जो नहीं लिख रहा है, घर जाके करने की प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, उसको शायद मेरी स्पीड नॉर्मल लगे, और जो लिख रहा है उसको डेफिनेटली कम स्पीड मेरी फास्ट लगेगी, क्योंकि वो मैं आपको लिखने का टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ। जल्दी क्वेश्चन मुझे करना है पूरा समझाते हुए। तो ये मैंने बी आर का ले लिया ओपनिंग बैलेंस 1500। फिर अगला बैलेंस है डेटर 3900, डेटर्स मैंने लिया टू बैलेंस बी डी 3900। फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स 7530 का स्टॉक ऑफ गुड्स। ये स्टॉक ट्रेडिंग में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 7530। देन बिल्डिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में ₹8000 पेंडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है प्लांट, ओपनिंग बैलेंस 47 पेंडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इनर कॉलम। ये असेट साइड के सारे आइटम के सिंगल इफेक्ट हो गए। लाइब्रेरी में ओडी, लाइब्रेरी में ओडी सबसे पहले है। क्वेश्चन भी देखते जाइए, क्वेश्चन देखते जाने से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। सिर्फ सॉल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन भी देखते आइए। क्वेश्चन में सबसे पहले लाइब्रेरी में क्या है, ओडी है। हाँ चलेगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट जो भी लिखा है बेटा, प्लांट बिल्डिंग जो भी लिखा है वो प्लांट मशीनरी है। फिर सबसे पहले लाइब्रेरी में ओडी आया, ओडी लिखेंगे क्या, सिंगल इफेक्ट क्यों नहीं लूँ, क्योंकि उन्होंने कैश बैंक बना के दे दिया और उसमें ओडी ले लिया उन्होंने, तो उसका सिंगल इफेक्ट लेने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स बाय बैलेंस 30, ये आगे क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर 3600। देन बिल्स पेबल 1600 बाय बैलेंस पीडी 1600। ये भी हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ओडी, क्योंकि उसका अकाउंट उन्होंने बना के दिया हुआ है। हम बना रहे होते तो हम कैश और ओडी का सिंगल इफेक्ट ले लेते, पर वो दिया हुआ है। अब हम शुरू हो जाएं कैश अकाउंट के। कुछ बचा, कैपिटल कितनी, हाँ भूल गया था मैं, सॉरी, कैपिटल। हाँ इधर से भी आ गया था,
जयश्री का कैपिटल में भूल गया था, कैपिटल और अदिति का भी आ गया था, मैं भी भूल गया था। कैपिटल 20,000 इनर कॉलम में, ठीक है बेटा, यस। अब हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम के हो चुके हैं सिंगल इफेक्ट। अब हम शुरू करेंगे कैश बुक के डबल इफेक्ट या सिंगल इफेक्ट। सिंगल लेना पड़ेगा बेटा, जबकि हमने तय किया था कि हम ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट लेते हैं, पर चूंकि वो कैश बैंक बना के उन्होंने दे दिया है, वो भी करेक्ट, इसलिए हमें कैश बैंक रिप्रोड्यूस नहीं करना है, फिर से नहीं बनाए, इसलिए हम कैश बुक में वो डेबिट कर चुके हैं, क्रेडिट हम कर लेंगे, क्रेडिट वो कर चुके हैं, डेबिट हम कर लेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड शुरू करो कैश की। कैश की डेबिट साइड, रिसीव फ्रॉम डेटर 29, डेटर अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश। 29,000 डेटर से मिला, डेटर में क्रेडिट हमने कर लिया, कैश में डेबिट वो लोग कर चुके हैं। अगला बेटा ये कैश बैंक कंबाइंड, इसमें कैश और चेक दोनों शामिल है, बस बाय कैश लिखो, तो बार बार कैश बैंक लिखो, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, जबकि वो क्वेश्चन खुद ने ऊपर क्या लिखा है, कैश ट्रांजेक्शन, और आपको लगता है कि नहीं कैश बैंक दोनों, तो बाय कैश बाय बैंक लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगला, बीआर से 10,000 मिला, बीआर रिसीव बिल्स रिसीवेबल से कितना मिला, 10,000 के बिल मिले या 10,000 की बीआर से कैश मिली, बीआर की मैच्योरिटी पर 10 की कैश मिली है वो, तो कैश अकाउंट में डेबिट 10,000 वो लोग कर चुके हैं, बीआर अकाउंट में क्रेडिट हम कर देंगे, तो बीआर में लिखेंगे बाय कैश। बीआर से 10,000 मिले कैश बुक में, तो कैश अकाउंट में डेबिट वो लोग कर चुके, बीआर में क्रेडिट हमने कर दिया। फिर है कैश सेल 3,700, कैश अकाउंट में डेबिट वो लोग कर चुके, ट्रेडिंग में क्रेडिट हम कर लेंगे ना, बाय कैश सेल्स 3,700 की कैश सेल को हम ट्रेडिंग में कर देंगे हम क्रेडिट, और कैश में वो लोग डेबिट कर चुके, ट्रेडिंग में क्रेडिट हमने कर दिया। उसके बाद पेमेंट साइड, ओपनिंग ओडी हम वो लोग ले चुके, ओपनिंग ओडी सैलरी दी 4,900, कैश अकाउंट में क्रेडिट वो लोग कर चुके, पीएनएल में डेबिट हम कर दें टू सैलरी 4,900। टू वेजेस कितना 15, पीएनएल में डेबिट हम कर दें, कैश में क्रेडिट वो लोग कर चुके। बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ 14,300 के बिल्स पेमेंट का पेमेंट हुआ, एंट्री हुई होगी बिल्स पेबल टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट वो लोग कर चुके, बिल्स पेमेंट डेबिट हम कर देंगे टू कैश 14,300, 14,300 कैश दी गई, बिल्स पेबल टू कैश। नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर 14,700, क्रेडिटर टू कैश 14,700, कैश अकाउंट में क्रेडिट वो कर चुके, क्रेडिटर में डेबिट हमने कर दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस 800, कैश में क्रेडिट वो कर चुके, पीएनएल में डेबिट हम कर देते हैं ₹800। ड्राइंग 4,500, कैश में क्रेडिट वो कर चुके हैं, कैपिटल में डेबिट हम कर देते हैं 4,500 की ड्राइंग को हमने कैपिटल में डेबिट कर दिया, लेस कर दिया। कैश अकाउंट से क्रेडिट वो कर चुके, कैपिटल में डेबिट हमने कर दिया। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, यदि आप अपने नोट्स नहीं देख रहे तो मुझे स्क्रीन बदल कर क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा आपको। बेटा यदि आप स्क्रीन पर ढूंढ रहे हो तो ये पॉइंट स्क्रीन पर नहीं मिल रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में आप कंफ्यूज होगे और बाद में आपको घर जाके व्हाट्सएप पे पूछना ही पड़ेगा मुझसे कि सर ये क्या हो गया, पढ़ो इससे बेहतर। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट एट पार, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदे गए एट पार 1,000 रुपये में, तो 1,000 रुपये के जो इन्वेस्टमेंट खरीदे गए इस साल, इसको कैश अकाउंट से क्रेडिट ये लोग कर चुके, बैलेंस शीट में डेबिट हम कर देंगे 9% जीपी नोट ₹1,000, ये हमारी एसेट हो गई। तो हमने कैश अकाउंट से क्रेडिट इन्होंने कर दिया, बैलेंस शीट में डेबिट हमने कर दिया एज एन असेट।
ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 89 को, ये इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 89 को खरीदे और इसकी इंटरेस्ट रेट 9% है। तो इस पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट बना। तो इसके 1000 की फेस वैल्यू पर 9% से साल भर का इंटरेस्ट बनता है 90। 9% से इंटरेस्ट बना 90 साल भर का, तो 6 महीने का बना 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल गया है, मिलना बाकी है। मिल गया होता तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड में कहीं लिखा होता कि इंटरेस्ट मिला। आप कैश बुक आपके सामने दी हुई है और कैश बुक में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसका मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है। यह है अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹45 ऑन 1000 फॉर 6 मंथ। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट असेट में होगा डेबिट, ये अक्रूड इंटरेस्ट 45 असेट में होगा डेबिट और P&L में बाय इंटरेस्ट होगा यहाँ क्रेडिट। एक 1000 की फेस वैल्यू पर 9% से 6 महीने का इंटरेस्ट बना 45। ये P&L में क्रेडिट, अक्रूवल बेसिस पर P&L में क्रेडिट और असेट साइड में मिलना बाकी है करते हुए डेबिट। बेटा जीपी नोट तो उसका नाम है, सिर्फ नाम है, इन्वेस्टमेंट का नाम है। जैसे सुना होगा ना गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, होता है ना गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट। पर बेटा ये जरूरी नहीं कि वो नाम हमारे कहीं से मैच करी जाए। कई बार नाम कोई क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा उल्टे पुल्टे रख देगा तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हम तो जो नाम दिया वो लिख देंगे। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट शॉर्ट फॉर्म है उसका, जीपी नोट। तो हमने इसको पीएल में किया क्रेडिट और असेट में कर दिया डेबिट। देन अब क्या आ गया, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक। ये लिखते हैं बैलेंस शीट में। कैश हमें दिया है ₹40 और बैंक बैलेंस इस साल आया है 450। ये दोनों असेट का सिंगल इफेक्ट देना पड़ेगा। सिंगल इफेक्ट क्यों? क्योंकि कैश बैंक अकाउंट चूंकि बना के दिया हुआ है तो हमें इसका भी देना पड़ेगा सिंगल इफेक्ट। ये कैश बुक अकाउंट जो दिया था उसके हमने सभी आइटम के ले लिए सिंगल इफेक्ट। अब हम करेंगे समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। जो नोट्स आपके सामने है उसमें देखिए समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। सेल है क्रेडिट 40700, क्रेडिट सेल। डेटर में डेबिट टू सेल 40700 की क्रेडिट सेल गिवन है, क्लियर कट। तो इस क्रेडिट सेल को मैंने डेटर में किया डेबिट और ट्रेडिंग में करूंगा क्रेडिट बाय क्रेडिट सेल 40,700। फिर है डिस्काउंट टू कस्टमर। डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो P&L में डेबिट। डिस्काउंट दिया है मतलब डिस्काउंट अलाउड 200, P&L में डेबिट और डेटर में बाय डिस्काउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को। फिर है परचेजेस 30,000, परचेजेस ट्रेडिंग में डेबिट, ₹30,000 ट्रेडिंग में डेबिट और क्रेडिटर में क्रेडिट। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, P&L में क्रेडिट क्योंकि इनकम में मिला है और क्रेडिटर में डेबिट टू डिस्काउंट। हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला ₹100 का, क्रेडिटर में ₹100 डेबिट और P&L में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100 क्रेडिट। नेक्स्ट BR रिसीव्ड, BR प्राप्त हुए, BR मिले तो एंट्री क्या होती है, BR टू डेटर। BR बढ़ेंगे, BR बढ़ाने पड़ेंगे। ₹10,900 से BR मिले तो BR अकाउंट में डेबिट और डेटर अकाउंट में BR मिले तो डेटर कम हो गए, डेटर अकाउंट में क्रेडिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट में बिल मिलने पर BR को डेबिट करके डेटर को क्रेडिट कर दिया, BR बढ़ा दिए, डेटर कम कर दिए। बिल्स पेबल इशूड, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर में क्या आ जाएगा, टू बिल्स पेबल, बंदा के बिल्स पेबल दिए तो
क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी कम करके बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक्सेप्टेंस दी है, एक्चुअल पेमेंट थोड़ा किया। तो क्रेडिटर में डेबिट कर कर बिल्स पेबल में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर कम कर दिए और बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बढ़ा दी। फिर क्लोजिंग स्टॉक 5300, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5300, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 5300, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, और बैलेंस शीट में स्टॉक 5300 डेबिट। ये क्लोजिंग स्टॉक की हमने दे दी डबल इफेक्ट। फिर डेटर पर बनाना है 5% प्रोविजन। तो यहाँ जो अभी डेटर आने वाले हैं बाय बैलेंस सीडी, ये जो डेटर आने वाले हैं, ये डेटर मैं यहाँ भी लिखूंगा और ये डेटर मैं यहाँ भी लिखूंगा, और उस पर बनाऊंगा वो डेटर पहले यहाँ लिखूंगा। ये होंगे ग्रॉस डेटर, वो डेटर यहाँ भी आएंगे और वो डेटर यहाँ भी आएंगे। फिर क्या करूँगा, इसी क्लोजिंग डेटर पर क्या बनाऊंगा, प्रोविजन, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो पीएल में होगा डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में होगा क्रेडिट। उसको यहाँ से लेस करके दिखा देंगे। फिर से बताऊंगा वैसे मैं आपको, वेट कीजिए। एक बार तो मैंने बता दिया, शायद मैंने एक बार पहले भी बताया था, प्रोविजन ऑन डेटर बताया था नहीं। चलिए बना दूंगा मैं आपको प्रोविजन फॉर डेटर फिर से। अब लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन 5%, 235 है ना, और बिल्डिंग पर 2.50% मतलब 200। ये डेप्रिसिएशन 200 और 235, ये असेट अकाउंट से क्रेडिट और पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन 200 प्लस 235 435, असेट अकाउंट से क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी बची बिल्डिंग की 7800 और इसकी 4465। डेप्रिसिएशन को हमने असेट अकाउंट से किया क्रेडिट बाय गिवन परसेंटेज और पीएनएल में किया डेबिट। अब यहाँ आप निकालें क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बीआर रिसीट फ्रॉम डेटर, ये सब गिवन है। तो अब क्या निकालेंगे, बैलेंस डेटा निकालिए, ये डेटा निकलेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग डेटा कितने, 4000, 4000। ये डेटर कोई बेड डेट्स नहीं हुई है, डेटर 4.5 है, इस पर अभी डाउटफुल डेट्स पर प्रोविजन बनने वाला है। तो 4.5 है के डेटर यहाँ भी आएंगे और ये डेटर यहाँ भी आएंगे, 4.5 के डेटर आगे ग्रॉस। ये डेटर डेटर अकाउंट में भी आ गए और बैलेंस शीट में भी आ गए। इस पर क्वेश्चन ने कहा है 5% से बनाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% होता है 225। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो एंट्री क्या होती है, पी&एल अकाउंट डीआर टू पी&एल एंट्री, पहले सोचना फिर पोस्टिंग। प्रोविजन बनाने की एंट्री जरूर सोचिए, बिल्कुल सोचिए। पी&एल टू प्रोविजन, तो पी&एल में 225 डेबिट, पी&एल में 225 डेबिट, और नहीं एंट्री क्या बोल रहे हो और प्रोविजन की पोस्टिंग क्या कर रहे हो, एंट्री बोलो ना पहले। पी&एल टू प्रोविजन फॉर, तो आपने 225 पीएल में तो किया डेबिट, ये तो आपने पीएल में कर दिया डेबिट, और क्रेडिट कहाँ कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। तो एक नया अकाउंट खुला, उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक नया अकाउंट खुला, उस अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो उस अकाउंट को मैं लाइबिलिटी में दिखाऊं या डेटर से लेस करके दिखाऊं, तो वो अकाउंट डेटर से लेस होकर दिखाएगा 225। मैंने क्या प्रोविजन को डेटर में क्रेडिट किया, नहीं, ये तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को डेटर में से बैलेंस शीट में लेस करके दिखाया। तो वहां डेटर बचे 4275।
बस अब जीपी निकाल दो। जीपी ट्रेडिंग में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। जीपी ट्रेडिंग में डेबिट, पीएनएल में क्रेडिट। हाँ गलत होगा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि डेटा में क्रेडिट करेंगे, तनवीर गलत होगा। हाँ कितना, 117, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। और नेट प्रॉफिट निकाल लो, 41, ये यहाँ डेबिट और यहाँ 4175 क्रेडिट। 196, अच्छा बीआर अकाउंट का बैलेंस क्या आया, बाय बैलेंस सीडी बीआर। बीआर का क्लोजिंग बैलेंस 3200। ये आ गया बीआर का बैलेंस, यहाँ भी लिख दो और ये बीआर 2400 बैलेंस शीट में भी लिख दो। इधर क्रेडिटर्स का बैलेंस निकालो, टू बैलेंस सीडी 3800 के क्रेडिटर यहाँ भी लिख दो और ये क्रेडिटर बैलेंस शीट दिखा दो। फिर इधर बिल्स पेबल का बैलेंस, बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल 20, ये बिल्स पेबल यहाँ भी दिखा दो और यही बिल्स पेबल बैलेंस शीट में भी दिखा दो, बिल्स पेबल 2300। बस और बैलेंस शीट टेली कर लो आप। 25775, 25775, 25775। 25,775। आंसर नोट कर लो, जीपी 12170। घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे बनना चाहिए 12170 जीपी है, 12170 जीपी है। 12,170 जीपी है और 4175 का एनपी है। नेट प्रॉफिट है 4,175, 4175 का नेट प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 25,775। और डेटर अकाउंट ये आपके सामने है, डेटर अकाउंट का बैलेंस आया है 4,500 और यही गया है बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, और बाद में इसमें से 225 का प्रोविजन घटाकर दिखाया गया है। यदि आप प्रोविजन की एंट्री सोचोगे तो आपको पोस्टिंग ही समझ में आएगी। बच्चे करते क्या है, एंट्री सोचते कुछ और है और पोस्टिंग कर कुछ और रहे हैं। एंट्री क्या होती है प्रोविजन बनाने की, बेटा देखो ये डेटर अकाउंट है, बेटा ये डेटर अकाउंट है, ये है डेटर। मान लो हमने 10,000 का ओपनिंग डेटर था, इसको माल बेचा 90,000 का, लेना हो गया 1,00,000, बाय बैंक मिल गया इससे 80,000। बताओ कितने डेटर बचे, कितने कितने बचे डेटर, 20,000। अब इस पर हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% से, 20,000 का 5%, 1,000। तो बेटा ये है पीएनएल। तो एंट्री क्या होती है पीएनएल में, क्या लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर 1,000, यहाँ डेबिट और क्रेडिट का करूँ बताओ, डेटर में। आप तो डेटर में क्रेडिट करने की बोल रहे हो, कई बच्चे के सर डेटर में क्रेडिट होता है, डेटर में क्रेडिट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल 1,000, ऐसा होता है। अब ये तो गया पीएनएल, चलो छोड़ो, अब आपकी बुक्स में दो अकाउंट खुले हैं, डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा है 20,000, ये बैलेंस शीट की किस तरफ जाएगा, असेट में। इसका बैलेंस डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस है, और इसका बैलेंस इधर आ रहा है 1,000, इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। ये है डेबिट बैलेंस, ये है, ये जाएगा असेट में, तो क्या इसको लाइबिलिटी दिखाऊं, ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के क्रेडिट बैलेंस को क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाऊं या डेटर से लेस करके दिखाऊं। तो मैं डेटर में से 1,000 लेस करके दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में डेटर 19,000 आएंगे, बुक्स में डेटर 20 रहेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में डेटर 19 रहेंगे।
कोई डाउट है किसी को? ये बात पे बच्चों ने, मुझे लगता नहीं किसी ने भी ध्यान दिया कि मैं डेटर में क्या कर रहा हूँ, कहाँ प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोविजन में क्या बता रहा हूँ, आखिरी आखिरी में पेशेंस लूज हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भले हमारे के समझ से बाहर हो, भले हमको पता नहीं हो, भले हमने नहीं सोचे हो, और ये भी पता है कि आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो भी हम आखिरी में इतना पेशेंस लूज कर देते हैं कि यदि कोई बता भी रहा हो तो हम उसको देखना समझना छोड़ ही देते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। गलती। आप यहाँ ऑनलाइन में बच्चे बोलेंगे सर इसको डेटा में क्रिएट कर दें तो क्या ये बेड डेट्स है क्या? बेड डेट्स टू डेटा एंट्री होती है, तो वो आप डेटा में क्रिएट करते हो, लेकिन प्रोविजन की एंट्री बेड डेट्स में डेटा में थोड़ा होती है। आप एंट्री सोचो तो ही, जब वो नहीं होती एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन होती है, तो आप पीएनएल टू डेटा कैसे कर दोगे? चलिए, ये क्वेश्चन आपको ये भी करना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। जिसने घर पे कर लिया था उसके लिए 1 क्वेश्चन, और जिसने नहीं किया उसके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। कर लेंगे इसको बेटा? ठीक है, थैंक यू।